पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। Assalamu alaikum. This is Dr. Monica, consultant gynecologist and obstetrician working at Civil Hospital Karachi and Altamas General Hospital Clifton, along with that Hilal Hamar Hospital Karachi. आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं दैट इज़ वेरी मच कॉमन टॉपिक, रिकरेंट मिसकैरेज। रिकरेंट मिसकैरेज बेसिकली क्या होता है? दिस इज़ द हमल का बार बार ज़ाया होना शुरू के 3 महीनों से पहले, यानी 10 वीक से पहले या 12 वीक से पहले अगर हमल बार बार ज़ाया होता है तो हम उसको कहते हैं रिकरेंट मिसकैरेजेस। बुकिश इसकी डेफिनेशन यही है, लेकिन अमूमन हम 2 मिसकैरेज के बाद अपने पेशेंट का वर्कअप स्टार्ट कर देते हैं कि व्हाट इज़ द कॉज ऑफ द रिकरेंट मिसकैरेज। उसके लिए पेशेंट की डिटेल हिस्ट्री चाहिए होती है हमें, और उसकी कुछ वजूहात होती हैं जिसकी वजह से रिकरेंट मिसकैरेज हो रहे होते हैं। उसमें 1 to 2% केसेस होते हैं रिकरेंट मिसकैरेजेस के। उसमें से 50% केसेस जो होते हैं वो क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी की वजह से हो रहे होते हैं, और कुछ जिनका कॉज हमें मालूम नहीं होता, लाइक 35% केसेस में हमें उनका कॉज मालूम नहीं होता। दैट इज़ कॉल्ड एज अनएक्सप्लेन्ड ग्रुप, जिसमें हमें किसी का ख़ास कॉज मालूम नहीं होता, लेकिन वो मिसकैरेजेस होते रहते हैं। अब हम आते हैं इसकी रिस्क फैक्टर्स पे कि किस चीज़ की वजह से ये चीज़ रिकरेंट मिसकैरेजेस हो सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, एक वजूहत क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी यानी जेनेटिक अगर कोई प्रॉब्लम है तो उस वजह से अल्लाह की तरफ से ये निज़ाम रखा होता है कि वो प्रेगनेंसी आगे प्रोग्रेस नहीं कर रही होती और वो ज़ाया हो जाती है। दूसरी इसकी वजह ये हो सकती है कि अगर कोई यूट्राइन एनोमली है। यूट्राइन एनोमली से मुराद है अगर यूट्रस में कोई एबनॉर्मेलिटी है तो उसकी वजह से वो हमल वहाँ पे नहीं ठहर सकता और वो मिसकैरेज पे एंड हो जाता है। स्मोकिंग, जो बहुत ज़्यादा सिगरेट पीती हैं ख़वातीन, जो पाकिस्तान में नॉट वेरी मच कॉमन लेकिन बाहर कॉमन है, तो दिस इज़ ऑल्सो ए कॉज ऑफ रिकरेंट मिसकैरेज। और इसके अलावा नसों में खून जमना, जिसको हम एंटी एप्ला कहते हैं, एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम, इसमें एक किस्म की एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं जिसकी वजह से हमल आगे प्रोग्रेस नहीं कर पाता और वो हमल ज़ाया हो जाता है। अदर कॉजेज़ कुड बी हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोनल इम्बैलेंस में जो चीज़ हमारे पास आ रही होती है वो होती है जैसे थायराइड का मसला। दैट इज़ वेरी मच कॉमन कि थायराइड की वजह से थायराइड एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं, और अनकंट्रोल थायराइड, जो कि थायराइड की ट्रीटमेंट नहीं ले रही होती ख़वातीन, उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क होता है हमल का बार बार ज़ाया होना। डायबिटीज़ यानी शुगर की वजह से हमल ज़ाया हो जाता है। और दूसरे कॉजेज़ जो हो सकते हैं फैमिलियल, अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री है रिकरेंट मिसकैरेजेस की, तो दिस विल ऑल्सो अफेक्ट द वुमेन कि वो एंड अप हो जाए रिकरेंट मिसकैरेजेस में। अदर जो चीज़ें हम आपको बताना चाहते हैं, ब्लड प्रेशर का ज़्यादा होना। अगर अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर है तो वो भी आपका जो है हमल बार बार ज़ाया करने में उसका एक रोल होता है। दूसरी बात, जो सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस हम कहते हैं बच्चेदानी, आसान अल्फाज में बच्चेदानी के मुंह का कमज़ोर होना, जिसकी वजह से आगे चल के हमल जो है वो रुक नहीं पाता है और प्रीटर्म लेबर में एंड होके हमल ज़ाया हो जाता है। ये तो मैंने आपको बता दिए उसकी कुछ ख़ास वजूहात जिसकी वजह से मेरी रिकरेंट मिसकैरेजेस हो सकते हैं। अब हम आ जाते हैं कि इस चीज़ को हम किस तरह से डायग्नोज करें कि व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ रिकरेंट मिसकैरेजेस। डायग्नोसिस के लिए हम पेशेंट की डिटेल्ड हिस्ट्री दरकार होती है, जिसमें हम पेशेंट की डिटेल हिस्ट्री ले रहे होते हैं और उसके साथ साथ उनकी काउंसलिंग कर रहे होते हैं कि आगे चल के वो सक्सेसफुल प्रेगनेंसी में एंड अप हो सकती हैं। इसलिए उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट भी एक होता है रिकरेंट मिसकैरेजेस का कॉज। दूसरे जो हम कुछ टेस्ट करा रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल अल्ट्रासाउंड करा रहे होते हैं, उसमें सर्विक्स को हम चेक कर रहे होते हैं कि उसमें कोई इनकॉम्पिटेंस या उसमें कोई कमज़ोरी तो नहीं पाई जा रही, जिसके आगे चल के हम उस हिसाब से उसकी ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं। हार्मोनल प्रोफाइल करा रहे होते हैं, जिसमें मोस्ट कॉमन कॉज हमारे पास पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम भी आ रहा होता है, जिसकी जो एक ख़ास वजह है रिकरेंट मिसकैरेजेस की। इन सब चीज़ों की ट्रीटमेंट मौजूद है और विद द ट्रीटमेंट वुमेन कैन एंड अप इन ए सक्सेसफुल प्रेगनेंसी। सो अब हम मूव करते हैं मैनेजमेंट की ओर। मैनेजमेंट इसकी जो हम इसमें करते हैं, पहले तो हम पेशेंट को रिलैक्स करते हैं, काउंसलिंग करते हैं और उनको ये रीअश्योर करते हैं कि दे कैन एंड अप इन ए सक्सेसफुल प्रेगनेंसी। तो वो ज़्यादा उस चीज़ की स्ट्रेस ना ले, बिकॉज स्ट्रेस की वजह से भी कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं जो प्रेगनेंसी को रोक रहे होते हैं या रिकरेंट मिसकैरेज का कॉज बन रहे होते हैं। सो हमारे पास जो ट्रीटमेंट ऑप्शन होते हैं,
अकॉर्डिंग टू द कॉज ऑफ द रिकरेंट मिसकैरेज होते हैं। अगर कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है तो फॉर एग्जांपल अगर पीसीओ है तो हम पीसीओ की ट्रीटमेंट देंगे इन फॉर्म ऑफ मेडिकेशंस और हम उसको ट्रीट करेंगे। अगर अनकंट्रोल थायराइड प्रॉब्लम है तो थायराइड मेडिकेशन देके पहले हम पेशेंट को कंट्रोल थायराइड उसका करेंगे और उसके बाद उनको वी विल आस्क देम टू कंसीव, बिकॉज अगर हम अनकंट्रोल्ड स्टेज में ही पेशेंट को कंसीव करने के लिए बोलेंगे तो फिर वो चीज़ अगेन विल एंड अप इन द मिसकैरेजेस। तो इट्स बेटर कि आप पेशेंट को पहले से ही काउंसिल कर लें। हम कर लेते हैं ये चीज़ को काउंसिल कि आपको 3 मंथ्स के लिए अपनी चीज़ों को नॉर्मलाइज करना है थ्रू मेडिकेशंस एंड देन यू विल ट्राई फॉर द कंसेप्शन। नाउ अगर कोई सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस है या यूट्राइन एनोमली है तो उसकी सर्जिकल ट्रीटमेंट होती है। फॉर एग्जांपल अगर सेप्टेट यूट्रस है, यूट्रस में 2 हिस्सों में है या उसके अंदर कोई सेप्टा है तो हम उसको सर्जिकली रिमूव कर देते हैं। अगर सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस है तो उसमें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अर्ली प्रेगनेंसी में हम सर्वाइकल सर्किलाज अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अगर आपका कोई थायराइड इशू है तो उसकी ट्रीटमेंट उस अकॉर्डिंगली की जाती है। अब जब पेशेंट कंसीव कर रहा होता है थ्रू प्रॉपर मेडिकेशंस तो उसमें इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि दे शुड रिपोर्ट डॉक्टर इन अर्ली प्रेगनेंसी। उसके हिसाब से क्या होता है, उस वक्त हम पेशेंट को प्रॉपर ट्रीटमेंट, प्रॉपर सपोर्टिव ट्रीटमेंट दे पाते हैं जिससे वो आगे प्रेगनेंसी को कंटिन्यू कर पाएँ और उनको सपोर्ट मिले प्रेगनेंसी को। और बाय द टाइम अगर सर्किलाज की नीड है तो हम उसको अर्ली प्रेगनेंसी में सर्किलाज अप्लाई करके एंड हाई रिस्क प्रेगनेंसी को एजुकेटली मॉनिटर कर सकें। दूसरी चीज़ें जो इसके लिए होती हैं, इफ़ पेशेंट इज़ स्मोकर तो इट्स बेटर टू क्विट स्मोकिंग। इफ़ शी इज़ टेकिंग अल्कोहल तो अल्कोहल या कोई भी किस्म की एडिक्शन उनको स्टॉप करनी होती है और प्रॉपर अपना जो मल्टीविटामिन और आजकल जो हम दे रहे होते हैं मायोइनोसिटॉल ग्रुप का, जिसमें दिस इज़ लाइक द मल्टीविटामिन जो आपके एग की क्वालिटी को इम्प्रूव कर रहा होता है, रिकरेंट मिसकैरेजेस को रोक रहा होता है और देन वी गिव द प्रोजेस्टेरोन सपोर्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जिसमें आपकी प्रेगनेंसी को सपोर्ट मिलती है एंड प्रेगनेंसी कैन एंड अप इन अ सक्सेसफुल कंसेप्शन। अब हमें अपनी लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन पे भी इस कंडीशन में बहुत ध्यान में रखना होता है, लाइक प्रॉपर रेस्ट, प्रॉपर डाइट, हेल्दी डाइट और एक्सरसाइज। दीज कुड ऑल्सो प्रिवेंट द रिकरेंट मिसकैरेज। अगर इस सिलसिले में आपको आगे कोई भी मालूमात चाहिए या आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो यू कैन कंसल्ट मी थ्रू ओला डॉक, थ्रू वीडियो कंसल्टेशन और इन क्लिनिक फिजिकल अपॉइंटमेंट। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।